यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोय सभ्यसाहुळं। अनंतानंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री मूलनायक बासपूज भगवानों की 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूजपात स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु बक्सड़ विराग सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। कभी कभी लोग जब प्रवचन सुनते हैं तो ये देखते हैं कि श्रोता कितने हैं। ये नहीं देखते मैं तो स्वयं श्रोता हूँ। कल्याण हमें अपना करना है। किसको करना है? हमें अपना करना है ना। और जब हमें अपना कल्याण करना है तो श्रोताओं को हम लोग नहीं देखते। और सच में लॉकडाउन में बहुत कुछ अनुभव मिले। पहले लगता था भीड़ हो तब अच्छा लगता है, अब लगता है भीड़ कम हो तो अच्छा लगता है। फिर वो विषय अपन को बताई दिया हमने कि एक वक्ता, दो वक्ता, एक श्रोता, क्योंकि कल्याण के लिए। और एक बात और मैंने एक विषय एक दिन बताया था, भगवती आराधना ग्रंथ में एक छपक मुनिराज के लिए 48 मुनिराज लगा देते हैं। कितने? ध्यान है ना? 48 मुनिराज, मतलब एक जीव के कल्याण के लिए 48 मुनियों की सेवा में लगा दिया। 4 मुनिराज कुछ करते हैं, 4 मुनिराज कुछ करते हैं, 4 मुनिराज, ये आपने पढ़ा ही होगा भगवती आराधना ग्रंथ। तो कहने का अर्थ वास्तव में यहाँ अपन अपने लिए कल्याण के लिए विषय में सोचें, क्योंकि आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमत्वं तथा तथा न रोचन्ते विश्वासुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विश्वासुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ। जैसे जैसे उत्तम तत्व प्रवेश करता है हमारी आत्मा में, हमें अपनी आत्मा का अनुभव होता है, तो वास्तव में हमें बाह्य विषय भोग रुचते नहीं हैं, संसार के सुख रुचते नहीं हैं। और जैसे जैसे हमें संसार के सुख नहीं रुचते तो वैसे वैसे उत्तम तत्व प्रवेश करता है। सीधी भाषा में कह दें, जैसे जैसे मीठे पानी का आनंद आने लगता है या स्वाद लेने लगते हैं तो खारा पानी नहीं रुचता, और जैसे जैसे खारा पानी त्याग होता है तो मीठे पानी का आनंद आने लगता है। समाधान हमारे आचार्य महाराज यही कहते हैं लास्ट में, उपसंहार में, निरंतर योगियों को, धर्मात्मा को, मुमुक्षुओं को निरंतर शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, निरंतर शास्त्र अध्ययन रत रहना चाहिए। एक पल भी ध्यान रखना। ज्ञानी देखो, दीक्षा ले पाओ ना ले पाओ अलग विषय है, दीक्षा ले पाओ ना ले पाओ, संयम ग्रहण करो ना करो अलग विषय है। अभी मैंने एक चिंतन किया, सुबह जो प्रवचन किया था ना, उसको लेकर के मैंने और अपना चिंतन किया, नहीं क्या करना अपन को दुनिया से, क्योंकि मैंने सुबह थोड़ा खींचा था, क्या लेना। सच में वही अध्यात्म दृष्टि में आएगा ना, तुमने कहा था जो शाम को, क्या कोई कौन क्या कर रहा है करने दो, कौन क्या बोल रहा है बोलने दो। कल्याण की दृष्टि से सत्य ही है। क्या? कल्याण की दृष्टि से सत्य ही है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, दुनिया को देखोगे तो अपने आप को नहीं देख पाओगे, और अपने आप को देखोगे दुनिया दिखेगी, दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं, दुखी नहीं दिखेगा, मतलब सर्वज्ञ बन जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने जब भी सूत्र दिया, ग्रंथ में विषय दिए, तो वास्तव में लगता है कभी चिंतन, मेरा ध्यान रखना भैया, मैं चिंतन करता हूँ बहुत, वो यही चिंतन चलता है। पहली बात तो संसार को अपन देखेंगे, जैसे अपन कहते हैं अपन को कहीं जाना हो, मान लो उदाहरण के लिए आपको कोटा जाना है और पैदल जाना है, और बहुत सारे कांच कंकड़ पत्थर पड़े हैं, बताओ क्या नहीं, क्या नाम बताया तुमने? हैं? अभिन्न, जो भी हो सुनो। रास्ता है कुबेर जी, ध्यान सुनना, रास्ता है चलने के लिए, पर कांच कंकड़ पत्थर बहुत हैं। आचार्य कहते हैं, हे ज्ञानी, कांच कंकड़ पत्थर को दूर करने में अपना समय बर्बाद मत कर देना। रास्ता देख करके साफ साफ पैर रख करके निकल जाना। क्या?
रास्ता देख करके साफ साफ उसको देखकर निकल जाना, क्योंकि रास्ता साफ करने में समय लगाओगे तो हमारे पास समय बहुत अल्प है, बहुत कम है, बहुत कम समय है। इस समय का यदि दुरुपयोग कर दिया, जैसे मैंने सुबह एक चर्चा की थी, जरूर अब कर दूंगा हल्की इस विषय में, कि ज्ञानी लोग, विद्वान लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं, ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वक्तव्य शैली का दुरुपयोग करते हैं। जैसे मैंने इसको कहा, जैसे ज्ञानी को, कि देखो कितना सुंदर रूप है, शरीर है, शैली भी है, बोली भी है, अच्छा मतलब टैकल भी कर लेता है, इसका दुरुपयोग मत करना, बढ़िया साधु, ठीक है शक्ति नहीं है मत बनो साधु, क्योंकि ये परम सत्य है, साधु बनना बहुत आसान चीज़ नहीं है, ये परम सत्य है। परंतु एक चिंतन जरूर करना कि ये समय बर्बाद यदि हमारा हो गया, चला गए हैं, हमारा चला गया समय, दोबारा कैसे मिलने वाला है, एक ध्यान देना विशेष, कब मिलेगा, कौन सी पर्याय में चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। पुनः कह रहा हूँ, इतना सुंदर सुअवसर, वास्तव में मैं तो ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, लगता है ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। जब कभी कभी अन्य लोगों को देखकर मन भटकता है, मन भटकने का मतलब यानी राग द्वेष रूप होने लगता है। राग द्वेष का मतलब मान लो आपने हमारे विपरीत कुछ कहा, या किसी ने कुछ कहा, या गर्मी लगी या सर्दी लगी, तो थोड़ा सा मन व्याकुल हुआ, तो सोचते नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है। सुअर स्वान को देखो, नार के जीवों को देखो, त्रियंचों को देखो, बच्चे बेचारे कैसे तड़पते हैं, कैसे दुखी होते हैं, खाने के लिए नहीं मिलता भाई। मैं देखता हूँ पालतू स्वान को भी भूखा छूटता है ना, कुछ भी मिल जाए रास्ते में, भूखे रखते, भगवान जाने क्या होता है, भूखे रहते हैं, खा नहीं पाते पूरा। अब उनको क्या पता कितनी भूख है, पर अपने हिसाब से खा लेते जो मिल जाए। सुअर देखो रात डेली नाली में मुंह डाल डाल के अंदर कचड़ा कीचड़ से निकाल निकाल करके, पत्ता डला हो, छिलका डला हो, रोटी का टुकड़ा पड़ा हो, उल्टी कर दे कोई, तो एक नंबर दो नंबर कर दे, उसको भी खा जाते हैं निकाल के उसमें से। तो आश्चर्य होता, कभी कभी लगता है कि अपनी तो बहुत अच्छी पर्याय है, अच्छा खाने मिल रहा है, पीने मिल रहा है, सोने मिल रहा है, बैठने मिल रहा है, सर्दी गर्मी के अनुकूल वातावरण मिल रहा है, तो अपना समय बर्बाद ना करके अपन विशेष रूप से आत्म ध्यान में, आत्मचिंतन में, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज ने, योगेंद्र देव स्वामी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी, मैंने सुनाई थी आपको, कहा था, धन्ना ते भयवंत बोह जे परभाव चयंती, क्या, धन्ना ते भयवंत बोह जे भर परभाव चयंती, लोया लोय पयासेरु अप्पा विमल मनंती। धन्य है वो जीव, धन्ना ते भयवंत बोए, भगवंत बुद्ध ज्ञानी धन्य है। कौन, जे परभाव चाहिए, जो परभाव का त्याग कर देते हैं। मैं तेरा नहीं हूं, तू मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, यहाँ तक कि शास्त्र की भाषा में पिछी कमंडल भी मेरे नहीं है, और अपन अध्याय और जाए अपन, तो मेरा शरीर ही मेरा नहीं है। क्या, शरीर भी मेरा, तो फिर घर परिवार कौन है? हमने आपको सुनाया होगा पहले, यस्यास्ति नाक्यम बबुसा पिसार्दम तस्यास्ति किम पुत्रकलत मित्रई पृथक कृते चर्मणि रोम कूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। तो आचार्य महाराज जी कह रहे हैं, धन्ना ते भयवंत, धन्य है भगवंत। कौन, जो परभाव चयंती, जो परभाव का त्याग कर देते हैं, स्वभाव में लीन होते हैं, और लोया लोस पयासिरु अप्पा विमल मनंती, जो निर्मल विमल अपनी आत्मा को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, वो भगवंत धन्य है, वो जीव धन्यवंत, मतलब निर्गंत गुरुओं को धन्यवाद कहा है। निर्गंत साधुओं को, जिन्होंने प्रभाव का त्याग कर दिया। क्योंकि देखो, निर्गंत गुरु बने बिना भगवान नहीं बन सकते। संपूर्ण आडंबर परिग्रह को छोड़ करके जब तक नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना, अन्य धर्मों में भी आपने शायद महाभारत रामायण आदि देखी होगी, उसमें भी ठीक है वो अपने हिसाब से, अपने पंथ, अपने संप्रदाय के हिसाब से दिखाते हैं, परंतु उनके भी कहा जाता है आडंबर परिग्रह राग द्वेष ये मोक्ष का कारण नहीं है, मुक्ति का कारण नहीं है। सर्वथा परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा, ये स्त्री परिवार सबको छोड़ना पड़ेगा, ये मोह बंधन का कारण है, ऐसा बताते हैं उनमें। राग द्वेष का कारण है, ये हमारी आत्मा को पतित कर देते हैं, आत्मा का पतन कर देते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं वहाँ भी।
फिर आप देखो ना लास्ट में सीता हो चाहे श्री कृष्ण के साथ होकर, भले वो वहाँ बाद में फिर भगवान बनने के बाद उनके हिसाब से मिला देते हैं, परंतु जब जाते हैं संन्यास ग्रहण करते हैं परमात्मा बनते हैं तब उस समय कोई नहीं जाता, अकेले जाते हैं वो। इसका मतलब सन्यासी तो ग्रहण करना, परिग्रह त्याग करना, आडंबर त्याग करना पड़ेगा। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, आ शरीर भी सुशरीर मुनि, आ शरीर ही सुंदर शरीर है, इम शरीर जणु जान, वही परमात्मा योगेंद्र, इम सरूर जण जान, क्या आ शरीर भी शरीर मुनि, यह सरूर जण जान, मिच्छा मोह परिचयु, मुक्ति पीड़ियम पीड़माण, मुक्ति मुक्ति अनुमूर्ति, अपने शरीर को अपना मत मानो, ये शरीर जड़ है। आ शरीर भी शरीर जड़, आ शरीर भी शरीर मुनि, आ शरीर को ही शरीर मानो, सुंदर शरीर मानो, इम शरीर जड़ जान, ये शरीर जड़ है। क्या मिथ्या मोह परिचय, इसलिए मिथ्या मोह का त्याग करो। जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे होता है वास्तव में। जब देना ही है, पेमेंट की बात आई, पूरा एक साथ दे दिया, क्यों? 6 महीने फ्री, विकल्प समाप्त। अब कथनचित कुछ कारण बन भी जाए तो 6 महीना कर्म का आश्रय, पुण्य आश्रय भी शुरू हुआ, दान का आश्रय हो गया। ठीक है, घोषणा करने पर भी हो जाता है, परंतु वर्तमान के आचार्य साधु भी कहते हैं यदि अपन ने कोई दान बोला है, दिया है, बोल दिया है तो तुरंत दो, कल्याण होता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, एक अपन इस लोग देख लें, तुम्हारे हो तो देखना, नहीं तो सुनना मात्र, हम पढ़ाएंगे नहीं। एक बार हम पढ़ेंगे, निशाम्यति निःशेष मिंद्रजालोपमं जगत स्पृहयति आत्मलाभाय गत्वा नित्वानुतप्यते। क्या कह रहे आचार्य महाराज? निशाम्यति निःशेष, वो आगे ना, धन्ना ते भयवंत, निशाम्यति निःशेष मिंद्रजालोपम जगत, यह जगत जब योगी को, साधु को संपूर्ण संसार इंद्रजाल की तरह महसूस होता है, दिखाई देने लगता है, निशाम्यति दिखाई देने लगता है, तो आत्मलाभाय, आत्म की इच्छा करने वाला, आत्म कल्याण की इच्छा करने वाला, आत्म स्वरूप को पाने के लिए इस प्रति इच्छा करने वाला, अभिलाष करने वाला, अन्यत्र गत्वा जाता है, यदि मन उसका कहीं, यदि कहीं चला जाता, अनुतप्यते, तो पीड़ित होता है। जैसे मैं अपना बताऊं पर्सनल, वैसे तो कहने का विषय नहीं, चिंतन का विषय है कि वास्तव में यदि कहीं मन का मतलब कहीं बोलने में, डांटने में, समझाने में, जैसे ब्रह्मचारी बनो डांटते हैं या किसी श्रावक कुछ बोलते हैं, इस तो भी हमने बोला, प्रवचन किया पहले, तो मेरा मन आहार वगैरह, मैंने क्या यार क्या लेना अपन को, बिल्कुल नहीं, सच कह रहा हूँ। मेरे मन ने कहा भैया उसका कल्याण उसके हाथ में, हम तुम लोगों को डांटते ना, मैंने कई बार, मैं सब तो बिल्कुल क्यों नहीं डांटना बंद कर दिया, समझा तो कभी मौका पड़े डांटना, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने लिखा है शास्त्रों में कि डांटे गुरु किसके, माता पिता यदि अपने बच्चों को संस्कार ना दे, शिक्षा ना दे, तो शास्त्रों में अपन लिखा है, माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठता। क्यों? माता शत्रु पिता बैरी है, यदि अपने बच्चों को, अपने संतान को संस्कारित नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, समझाते नहीं हैं, देख करके भी डांटते हैं। परंतु वास्तव में हम लोग कहते हैं क्या, हर प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है, शिष्य का मेरा संबंध मात्र इस पर्याय का है, अन्य पर्याय का नहीं। गुरु का भी संबंध इस पर्याय का है। धर्म दृष्टि से अपन धार्मिक दृष्टि देकर ठीक है, अपने गुरु, अपन देव साथ गुरु की शरण में निरंतर जब तक मोक्ष पद प्राप्त ना हो तब तक रहते हैं, करते हैं, भावना रखते हैं। परंतु सच यह है, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या? आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान के चलो, आध्यात्मिक दृष्टि जाएं, शुद्ध निश्चय की दृष्टि जाएं, तो हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि पंच परमेष्टि भी त्याज्य हैं, परंतु वो उपरम अवस्था के हैं, ऊपरी अवस्था है, अंदर का विषय है। एक प्रवचन का विषय हम लोग बोलते नहीं हैं कि नहीं तो भगवान को लोग छोड़े हैं, भगवान का कुछ है ही नहीं है, क्या मतलब भगवान से, तो लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। परंतु सत्य यही है, निशाम्यति निःश्रेष मिंद्रजालोपम विस्मृत्यात् लाभाय गत्वा नत्रानुतप्ते, जिसको इस संसार इंद्रजाल, और सच में ध्यान रखना, मैंने कल परसों आपको बताई थी एक बात, और शायद आपको भी प्रवचन में सुनाया था, इस संसार इंद्रजालिया कब नजर आता है? जब व्यक्ति पर ठोकर लगती है। व्यक्ति को ठोकर लगती है ना, तब समझ में आता है संसार क्या स्थिति है, मेरा कौन है कौन नहीं है, कब पता चलता है? जब समय आता है, वक्त आता है। जैसे मैंने कहा था, आपके 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों,
जो भी बच्चे हैं, आपके बच्चे आपको छोड़ दें, आपको भोजन ना पूछे आपकी बहुएं, आपको नाश्ता की ना पूछे आपकी बहुएं, फिर बताओ आपका मन वास्तव में क्या करता है? फिर देखो आप स्थिति केसरीलाल जी, बताओ। मतलब फिर लगता है ना वास्तव में कोई नहीं है। जब तक, ध्यान रखना भैया, जब तक आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी बहुएं आपसे प्रेम से पूछ रही हैं, आपको बढ़िया प्रेम से भोजन करा रही हैं, आपको प्रेम से नाश्ता करा रही हैं, आपको दूध पिला रही हैं, चाय पिला रही हैं, पानी पिला रही हैं, आपकी आज्ञा पालन कर रही हैं, आपको लगता है महाराज घर जैसे सुख तो कहीं सुख है ही नहीं। हमारी शादी हो गई भैया, शादी हो गई, पत्नी बढ़िया चाह रही हो, पत्नियां बढ़िया प्रेम करती हो, स्नेह करती हो, राग करती हो, प्रेम करती हो, कुछ भी कह दो, तब लगता वास्तव में संसार बहुत अच्छा है। वो कोई बीमारी ना हो, पैसा खूब अटूट हो, सुख साधन हो, तो लगता संसार में बड़ा सुख है। लेकिन जब पत्नी लड़ रही हो, झगड़ती हो, लड़ती हो, झगड़ती हो, भगने या भागने की या कोई प्रयास करती हो, गाली बकती हो, समय पर खाना नहीं देती हो, समय समय पर रूस जाती हो, फिर देखो कैसा लगता है, क्या वास्तव में कहाँ फंस गए, शादी करा ली, कहाँ घर में इच्छे साधु संत अच्छे हैं। ऐसी धारणा बनती है क्या? ऐसी धारणा बनती भाई। हाँ, इसलिए हमारे आचार्य, जिसको ये संसार इंद्रजाल की तरह नजर आता है, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको लगता है बस मेरी आत्मा, कहीं मन अन्यत्र चला जाता है तो आचार्य कहते संतप्ते अनुतप्ते, संतापित होता है, पीड़ित होता है, मैं कहाँ चला गया। सच बताऊँ, मेरी तो बिल्कुल ये दशा है। यदि मैं किसी को कुछ बोल देता हूँ, ब्रह्मचारी डांट दूँ, श्रापों से कुछ बोल दूँ, जैसे प्रवचन कर देता हूँ, कभी कभी कुछ तेज बोल देता हूँ, मेरा मन बहुत संतापित होता है, क्या लेना। और वो फिर वो आत्म कीर्तन वाला सा आ ही जाता है याद, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा प्रकृत परिणाम, या एक भाव लखूंगा बराम। और एक लाइन बहुत अच्छी लगती मुझे, सुख दुख दाता कोई नयान, मोह राग ही दुख की खान। क्या कहते हैं? सुख दुख दाता कोई नान, सुख दुख का देने वाला कोई नहीं है, मोह राग ही दुख की खान, मोह राग ही दुख की खान, और मोह और राग ही मेरे दुख का कारण है, कुछ नहीं है और। इसलिए सब संसार छोड़ो। और एक सूत्र तो मैं रोज देता हूं, अभी भी दे दूं, ये चिंतन करना, शायद मैंने पहले भी दिया था इटावन जब प्रवचन हुआ था, ये तो सूत्र ले लो, मेरा कोई नहीं है, आप भी हमारे लिए लगा लो, हम आपके लिए लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं हम आप ही स्वार्थी हो, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, पर वो विषय अलग है। अपन गुरुओं को अपन जवाब नहीं देते, बोलते नहीं हैं, सब स्वार्थी हैं आज, वो आज वर्तमान में सब स्वार्थी, मैं कह रहा हूँ।